चिंतन सविकल्प समाधि कहलाता है अथवा निधिध्यासन कहा जाता है। इस अभ्यासी को सजातीय वृत्ति प्रवाह की मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की अखंड ब्रह्माकार वृत्ति की सिद्धि होने पर अंत में इसे भी उसी प्रकार छोड़ देना होता है। जैसे पैर में चुभे कांटे को बड़े कांटे से निकालकर फिर दोनों कांटे को फेंक दिया जाता है। मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार अखंड ब्रह्माकार वृत्ति हो जाने पर वृत्ति शून्य होने का आदेश अंत में दिया जाता है। चिंतन रहित वृत्ति शून्य दशा को वेदांत में निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तात्पर्य यही है कि जब तक नया ब्रह्म जिज्ञासु साधक ब्रह्मनिष्ठ में दृढ़ नहीं होता है तब तक उसे यह निधिध्यासन यानी सविकल्प समाधि अभ्यास बताया जाता है। तो जब तक मैं ब्रह्म हूँ इस तरह की पूर्ण निष्ठा जागृत नहीं होती है तब तक उस नए साधक को यह निधिध्यासन यानी सविकल्प समाधि का साधन बताया जाता है कि यह मैं नहीं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं हूँ। जब ये पक्का हो जाता है तब फिर उसको यह चिंतन भी करना छोड़ दिया जाता है। देह भाव को मिटाने के लिए जीव भाव रटाया जाता है। जब जीव भाव पक्का हो जाता है तो जीव भाव को भी मिटाने के लिए ब्रह्म भाव रटाया जाता है। और जब ब्रह्म भाव भी पक्का हो जाता है तब फिर तुम्हारा ये ब्रह्म भाव भी हटाया जाता है। तब तुम्हारा शुद्ध निर्विकल्प स्वरूप ही रहता है। एवं जिज्ञासु को इसका अभ्यास करना भी आवश्यक है। तो जिज्ञासु को जो प्रथम अभी क्लास में शुरू हो रहे हैं उनको यह निध्यासन साधन करना कर्तव्य है, करना ही होगा, तभी वो इस ज्ञान को पाने के अधिकारी बन सकेंगे। अभेद अनुभव करने वाला ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी ब्रह्म चिंतन छोड़ अपने को अचिंत्य आत्मा स्वरूप जानता है एवं चिंता रहित हो जाता है। विदेह मुक्त के लिए तेजो बिंदु उपनिषद में यह घोषणा करते हैं, ब्रह्मो वाहं चिदेवाहा मेवं वापि न चिन्तयते चिन्मात्रणैव यस्तिष्ठेय वैदहि मुक्त एव सः। आत्मनिष्ठ ज्ञानी में मैं ब्रह्म हूँ अथवा मैं चैतन्य हूँ ऐसा चिंतन भी ना करे, केवल चैतन्य रूप ही रहे, उसी को विदेह मुक्त कहते हैं। अब आप जितने भी हैं मैं मनुष्य हूँ ये चिंतन करने की जरूरत, मनुष्य हो ही तो फिर मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ ये चिंतन भी करना पागलपन कहलाएगा। तो जब मैं ब्रह्म हूँ तो फिर मैं ब्रह्म हूँ, ये ब्रह्म हूँ चिंतन करना भी कर्तव्य नहीं, क्योंकि अब्रह्मत्व भाव हो तब तो मैं ब्रह्म हूँ का भाव रखें, और मनुष्य का भाव हो तब तो मैं मनुष्य हूँ का चिंतन करूँ। जब मैं पहले से ही मनुष्य हूँ तो मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य में बोलने की बताने की जरूरत नहीं, तो मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये ज्ञानी को ये चिंतन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो दृष्टा साक्षी ही है। लेकिन जिनको ये बोध नहीं है उनको पहले ये अभ्यास कराना पड़ता है, करना ही चाहिए। वह ब्रह्मनिष्ठों में श्रेष्ठ है एवं साक्षात शिव स्वरूप है। दृश्य अदृश्य वस्तु का विचार छोड़ केवल आत्म रूप में रहने वाला ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी ज्ञानियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। कौन ज्ञानियों में श्रेष्ठ कहा जाएगा? जिसने दृष्टा और दृश्य, जड़ और चेतन, आत्मा और अनात्मा, शव और शिव, स्वयं प्रकाश और पर प्रकाश का मन में भेद नहीं रखा है, उसको ये फिर आत्मचिंतन के लिए कुछ और साधन करने भी जरूरत नहीं। जिसने द्वैत भाव अभी मन में रखा है उसको यह
सिखाया जाता है कि ये दृश्य है और यह जड़ है, यह अनात्मा है, ये आत्मा है, ये शव है, ये शिव है। लेकिन जिसने ये भाव पक्का कर लिया, अब उसको ये द्वैत भाव मन में रखना नहीं है, क्योंकि फिर द्वैत आ जाएगा कि जड़ फिर कौन है। अगर तुम जड़ नहीं तो जड़ कौन है, अगर तुम दृश्य नहीं तो फिर दृष्टा कौन है। अगर तुम अपने को दृष्टा मानते हो और दृश्य नहीं मानते तो फिर दृश्य कौन है। तुम अपने को शिव मानते हो और शव को मैं नहीं मानते हो, तो ये शव कौन है, तो फिर द्वैत हो गया। तो यह द्वैत भाव मन से हटाने के लिए एक ही ब्रह्म का निश्चय कराया जाता है। प्रारंभ में तो पहले यही सिखाया जाता है कि वह अलग है, तुम अलग हो, कार्य अलग है और कारण अलग है, पर कारण से फिर कार्य भी अलग नहीं है। मिट्टी अलग है और घड़ा अलग है, मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, पर बाद में यही कहा जाएगा कि न कारण है और न कार्य है, केवल मिट्टी ही है। न सोना है न आभूषण है, केवल एक तत्व स्वर्ण ही सत्य है, आभूषण नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो अज्ञानी को पहले ये द्वैत का बोध कराया जाता है। जब ये द्वैत भाव पक्का हो गया, अपने को उससे अलग कर लिया, जहाँ जहाँ फंसा था, ये पति, ये पत्नी, ये मकान, ये बेटा, ये बेटी, ये मेरा बंगला, ये गाड़ी, वहाँ से उसको हटाया, खींचा। अरे छोड़, वो दृश्य है, छोड़ उसको दृश्य, छोड़ वो अनात्मा, वो दृश्य है, हटा हटा के सब से खाली करके अपने अंदर उसको समाहित कर दिया कि तू एकमात्र चैतन्य आत्मा है, तेरे अलावा न ये गाड़ी है, न ये बंगला है, न तेरे अलावा कोई पति है, न पत्नी है, न पुत्र है, न पुत्री है। तो हर चीज में उपस्थित तू ही है, हर आकार में उपस्थित तू ही है। तेरे बिना ना ये मंदिर और न मस्जिद, न चर्च, न गुरुद्वारा, तेरे बिना न राम, न शंकर, न दुर्गा, न कृष्ण, न और कोई भी नहीं, एकमात्र तू ही सब रूपों में है। शंकराचार्य जी भी कहते हैं, लक्ष्य गतिम तत्व यस्थिष्ठेते बलात्मना शिव एवं स्वयं साक्षादयं ब्रह्मा विदुत्तम। ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष शरीर, मन, बुद्धि आदि से अपना अहम भाव त्याग कर केवल आत्म भाव में स्थित रहता है। वह क्या ग्रहण करने योग्य है एवं क्या त्याग करने योग्य है, इस द्वंद से मुक्त रहता है। उसकी चेतना होशपूर्ण जागृत रहती है। ऐसा ज्ञानी ही पुरुषोत्तम आत्मनिष्ठ है, जो साक्षात शिव भी है। ज्ञानी पुरुष को कुछ सिखाना नहीं पड़ता, उसके लिए कुछ भी बंधन रूप नहीं होता है। पर अज्ञानी उसकी नकल करने लग जाए कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, अब मेरे को शादी करूं, बच्चे पैदा करूं, नौकरी करूं, खेती करूं, 2-4 औरतें रख लूं, अब कुछ भी मेरे को असर नहीं है। वो अभी से ही अपने को कृष्ण बनाने लग जाते हैं। पर कृष्ण ने तो काली नाग का मर्दन किया था, उसने तो कंस को मारा था। अब तुम्हारी भी सामर्थ्य है जो तुम इतना कर सकते हो। तो हम ज्ञानी बनने की, दिखाने की बहुत जल्दी कोशिश करते हैं, अपने अंदर ज्ञान उतारने की कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं। शब्दों को पढ़ लिया, रट लिया, बोलने लग गए, गुरु बन गए, अब लोग हमारे प्रणाम करने लग गए, अब हम फिर यह करेंगे तो लोग हमको कहेंगे अरे ये तो अभी जानता नहीं, इसलिए इसने ऐसा करना, पूजा करना छोड़ दिया, माला करना छोड़ दिया है। तो इसलिए अपने को ज्ञानी ना होकर भी ज्ञानी दिखाने के लिए हमारा प्रयत्न रहता है। तो जो ब्रह्म पूर्ण ज्ञानी है, आत्मनिष्ठ, उसके लिए कोई प्रकार का कर्म बंधन रूप नहीं होता है।
उनके लिए कोई भी पाप पुण्य का भेद नहीं रहता, क्योंकि उनके लिए कोई दूसरा नहीं, एक ही तत्व रहता है। तो ज्ञानी पुरुष के लिए कहते हैं, पढ़ो, दृष्टो येनात्मविक्षेपो निरोधं करुते त्वसो उदारस्तु न विक्षिप्त साध्य भाव करोति किम। जिस व्यक्ति ने अपने चित्त में विक्षेप देखा है, वही विक्षेप को दूर करने के लिए चित्त निरोध की चिंता में अष्टांग योग की स्वीकार करता है। जिस आत्मज्ञानी के दृष्टि में संसार नहीं तो विक्षेप भी नहीं, विक्षेप नहीं तो उसे शांत करने हेतु चित्त निरोध करने का कष्ट उठाने की भी कोई जरूरत नहीं। तो जिस ज्ञानी के दृष्टि में संसार नहीं है, तो फिर उसका मन कभी चंचल हो ही नहीं सकता। और जब चंचल नहीं होगा तो मन को एकाग्र करने के, साधन करने की भी उसको जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी दृष्टि में न संसार है, न चित्त है, और न उसको एकाग्र करने के लिए साधन की आवश्यकता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस अज्ञानी को जगत एवं विषय सत्य लगते हैं, वही उन मिथ्या पदार्थों को पाने के लिए साधन करता है। कौन साधन करता है? जिस अज्ञानी को यह दृश्य पदार्थ सत्य और सुख रूप लगते हैं, वही उसको पाने के लिए साधन करता है। पर जिस ज्ञानी ने जान लिया कि यह संसार कैसा है, सीप में चांदी की तरह दिख रहा है या मरुस्थल में जल सरोवर की तरह दिख रहा है, पर ये दिख रहा है पर ऐसा है नहीं। जिस ज्ञानी के निश्चय में हो गया कि ये संसार सुख रूप नित्य नहीं है, वह उसे पाने की कभी चेष्टा, इच्छा नहीं करता है। सफलता ना मिलने पर विक्षेप होता है। जिसे विक्षेप मालूम होता है, वही उस विक्षेप को निवृत्ति करने की चेष्टा करता है। वह अष्टांग योग की धारण, ध्यान, समाधि की साधना करता है। जो द्वैत दर्शन से मुक्त हो गया है, जिससे सर्वत्र एक आत्म रूप ही दिखाई पड़ता है, उसका मनोनाश ही बना रहता है। तो जिस ज्ञानी की दृष्टि में एक चैतन्य के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, उसका तो सब समय मनोनाश हुआ ही है। उसको अपने मन को एकाग्र करने के लिए ये ध्यान, धारणा, समाधि, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये अष्टांग योग के साधन करने की कोई जरूरत नहीं। उसको कुंडलिनी जागृत करने के साधन की जरूरत नहीं। किसके लिए? जिसने एक ब्रह्म सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसा जिसने अपने अंदर उस अखंड चैतन्य के प्रति अभिन्न भाव कर लिया है, अब उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं और कुछ पाने के लिए मन चंचल भी नहीं होगा। जैसे गोपियों के लिए जित देखूं तित श्याम ही श्याम, श्याम ही श्याम। अब उनका द्वैत भाव हट गया। पहले द्वैत भाव से शुरू हुआ था, आसपास गोपियां बीच में कन्हैया, आसपास गोपियां बीच में कन्हैया, आसपास गोपियां बीच में कन्हैया। और देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए द्वैत, रह जाए एक। देखत देखत ऐसा देख, पहले तो देखो जित देखो तित श्याम मई। कब आएगी? आसपास गोपियां बीच में कन्हैया, आसपास गोपियां बीच में कन्हैया। पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वैत, रह जाए एक। तो फिर एक तत्व रह गया। अब उसके मन में कुछ भावना ही नहीं जगेगी। प्रीतम पतिया तब लिखूं पति होए परदेश। पति को मैं चिट्ठी तो तब लिखूं जब मेरा पति परदेश गया हो। प्रीतम पतिया तब लिखूं पिया होए परदेश। तन में मन में वचन में ताको क्या संदेश।
जो मेरे तन में भी, मन में भी, वाणी में, हर में वही बसा हुआ है। तो उसके लिए मुझे कोई चिट्ठी लिखने की या पुकार करने की या ध्यान करने की या प्रार्थना करने की कोई जरूरत। प्रार्थना वो करे, ध्यान वो करे, चिंतन वो करे जिसका लक्ष्य या परमात्मा अपने से भिन्न या दूर हो। यह तो तन में, मन में, नयन में वाको क्या संदेश। क्योंकि भेद दर्शन नहीं होता है, इसलिए उसे चित्त निरोध हेतु धारण, ध्यान, समाधि की भी जरूरत नहीं है। उसको भेद दर्शन नहीं होता, यानी वो एक आत्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं मानता है, इसलिए उसको चित्त एकाग्र करने का साधन नहीं करना पड़ता है। धीरो लोक विपर्यस्तो वर्तमानपि लोकवत् न समाधिं न विक्षेपं न लेपं स्वस्य पश्यति। जो ज्ञानी अपने आत्मनंद से ही तृप्त है, वही स्तुति और निंदा आदि से रहित है, क्योंकि वह लोक दृष्टि से करता हुए भी तत्व दृष्टि से अकर्ता है। आत्मज्ञान करके उसके कर्तव्य आदि अध्यास सब नष्ट हो गया है। वह ज्ञानी विक्षेप रहित होकर प्रारब्ध से जो व्यवहार, भोग, कर्म आ जाता है, उसे वह बंधित अनुवृत्ति करके करता है। व्यवहार करते हुए भी ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप से निर्लिप्त ही बना रहता है, क्योंकि न वह विक्षेप को प्राप्त होता है न समाधि करता है। यस्य नाहंकुते भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमालोकन हन्ति न निबध्यते। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कृष्ण की प्रेरणा से हुआ, नहीं तो अर्जुन ने तो बिल्कुल रथ में बैठकर गांडीव धनुष भी गिरा दिया और मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको मारकर पाप को प्राप्त नहीं होऊंगा। ये इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कृष्ण की प्रेरणा से हुआ। या इतना बड़ा युद्ध, लंका को जलाना, राक्षसों को लाखों को मारना, राम के प्रेरणा से हुआ। हनुमान लगा, लेकिन न राम को कुछ पाप लगा, न कृष्ण को या अर्जुन को पाप लगा। और हम तुम गृहस्थ में बैठे, छोटा सा पेट भरने का धंधा कर लिया और हमको 84 लाख की यात्रा कराई जा रही है। ये कैसा अन्याय या कैसा न्याय। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीवात्मा, ईश्वर का बेटा, ईश्वर की संतान और 4,84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। किस वजह से? पेट पालन करने में लगा है, बच्चे पालन करने में लगा है, बस इतना ही तो कर रहा है। और क्या कर रहा है? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर रहा। कोई सिकंदर की तरह सारे देश का मालिक तो बनने की चेष्टा नहीं कर रहा है। तो इनको सजा और वो सजा से मुक्त अंतर क्या है कि हम लोगों के अंदर कर्ता अभिमान है। कर्तृत्व अभिमान होने के कारण हमारे कर्म चाहे जैसे भी होंगे वो बंधन रूप हो जाएंगे। चाहे अच्छे कर्म करें तब भी बंधन रूप होंगे, खराब तो बंधन रूप है ही। पर उन ज्ञानियों के द्वारा इतना बड़ा युद्ध होकर भी, राज्य का पालन होकर भी, और फिर भी उनको बंधन नहीं लगा, क्योंकि उनके मन में कर्मों में कर्तापन का अभिमान नहीं था। साक्षी भाव, दृष्टा भाव अंदर से था, वाणी से नहीं, तुम्हारी तरह तोता की तरह रटा हुआ नहीं, बार बार ए बच्चे बैठ जाओ, बार बार उठना बैठना नहीं। इस तरह से ज्ञानियों के मन में कर्तापन का अभिमान नहीं, हृदय से
और अज्ञानियों के मन में कर्म में कर्तापन का अभिमान होने से वो बंधन को प्राप्त होते हैं। जिस ज्ञानी पुरुष के मन में मैं करता हूँ ऐसा मिथ्या अभिमान नहीं होता है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्म फलों में लिपयामान नहीं होता है, उस पुरुष से प्रारब्ध साथ कभी लौकिक निषेधात्मक कर्म हो जावे तो भी वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है। अगर निंदात्मक कर्म भी हो जाए, असामाजिक कर्म भी हो जाए, तत्वनिष्ठ आत्मज्ञानी पुरुष के द्वारा पहले तो उसका आचरण इतना शुद्ध पवित्र होता है कि उसके अंदर अपवित्रता का प्रवेश ही नहीं होता, लेकिन प्रारब्ध से संयोग संबंध से हो जाए तब भी वो कर्म बंधन में बनता नहीं। कैसे? जैसे कि गेहूं को, चना को, मक्का को भून देने से और फिर खेत में डालने से फिर वह अंकुरित होकर फल देने में समर्थ नहीं होता। तो ज्ञानी के कर्म निर्बीज होते हैं और अज्ञानी के अकर्म भी सबीज होते हैं। अज्ञानी कुछ न करे तब भी वो फल को पाता है और ज्ञानी के कर्म होकर भी वो कोई फल को प्राप्त, क्योंकि उसके अंदर कर्म में कर्तापन का अहंकार नहीं होता है। अर्थात बंधन को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कर्म बंधन रूप नहीं है। कर्म में कर्ता भाव की मैंने यह किया, यह ही बंधन का हेतु है। तो कर्म कभी बंधन रूप नहीं होता है, इस बात को समझ लें अच्छी तरह से। कर्म कभी भी किसी को बंधन रूप नहीं होता है। अगर कर्म बंधन रूप होता तो कोई भी आत्मा कभी भी मुक्त नहीं होता, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है वह सदा रहता है। स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, वो जलाना सदा रहेगा, चाहे वो छोटी से छोटी चिंगारी हो कि वो होली की तरह प्रदीप्त प्रज्वलित अग्नि हो। जलाना अग्नि का स्वभाव है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो ऐसे ही आत्मा का कर्ता स्वभाव होता तो जब तक आत्मा रहेगी कर्तापन कभी हटेगा नहीं। आत्मा का स्वभाव अगर कर्ता होता तो आत्मा सदा बंधा रहेगा, और आत्मा का कर्तापन स्वभाव नहीं है, इसलिए बंधन भी नहीं होता है। अज्ञानी में कर्तापन का अभिमान है तो बंधन है। तो ये कर्म किसको लगता है? मन को लगता है। कर्म आत्मा से नहीं होता, कर्म प्राणों से भी नहीं होता, कर्म इंद्रियों से भी नहीं होता, कर्म शरीर से भी नहीं होता है। अच्छे से समझ लें, कर्म आत्मा में भी नहीं है, कर्म इंद्रियों में भी नहीं है, कर्म प्राण में भी नहीं है, कर्म शरीर में भी नहीं है, कर्म केवल मन में है। मन से जागृत होता है। इसीलिए शास्त्रों में भी आया है, मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट मत दो। मन वचन और कर्म से तो क्या करो? मन वचन कर्म से किसी को सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, उसके दुख को मिटाने में सहयोगी बनो, पर दुख के बढ़ाने में नहीं। तो कर्म शुरू होता है, आपका कोई प्रेमी दूर से दिखाई पड़ गया, आपको खुशी हुई अंदर कि जिसको मैं चाह रही थी, चाह रहा था, वो आ रहा है और नजदीक आ गया थोड़ा, तो आपके मन से अब वो उतर कर वाणी में आ गया। तुम्हारी कब से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम कह के गए थे हम आ जाएंगे, अभी तक भी तुमने आने की विलंबता की, और अब नजदीक आ गया।
तो बाहु पाश में ले लिया, चूम लिया। तो कर्म कहाँ से शुरू हुआ? मन से शुरू हुआ, फिर वाणी में उतरा और फिर शरीर में आ गया। अब कोई तुम्हारा शत्रु है, दूर से दिखाई पड़ गया, ठीक है, मैं तो उसको जेल डलवा के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, ऐसा वैसा नहीं, आने दो। और पास में आया तो क्या समझ रखा है मेरे को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और पास में आ गया तो 2-4 थप्पड़ मार दिए। तो कर्म शुरू हुआ कहाँ से? उतरा फिर वाणी में और फिर क्रिया में। तो ज्ञानी लोगों के द्वारा जो कर्म होते हैं वह मन में ही नहीं आता है, तो फिर वाणी में और क्रिया में उसका कुछ फल नहीं होता है। कर्म कहाँ होता है? मन में। ज्ञानी के मन में नहीं है राग द्वेष, तो फिर वो कर्म नहीं बनेगा। अज्ञानी के मन में राग द्वेष है, भेद बुद्धि है, तो वो कर्म बनता है। आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष के मन में मैं करता हूँ इस प्रकार कभी अनात्मा भाव जागृत नहीं होता है। अनात्म भाव ये क्या है? मैं करता हूँ, ये अनात्म भाव है, क्योंकि ये प्रकृति का धर्म है और तुम हो आत्मा, तुम्हारा ये धर्म नहीं है। तुम अपने को मान लो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय वैश्य हूँ, तो ये अनात्म धर्म हो गए। अनात्मा को तुमने मैं मान लिया। ज्ञानी के मन में अनात्म भाव नहीं होता है। समदर्शी ज्ञानी पुरुष को जगत में कोई कर्म कर्तव्य रूप शेष नहीं है। वह तो कर्म विधि निषेध शासन से ऊपर है, उसके ऊपर शास्त्र शासन नहीं रहता है। फिर भी अज्ञानी लोगों को धर्म पथ पर लेने के लिए सामान्य लोगों के साथ मिल ध्यान, कीर्तन, भजन, महोत्सवों में भाग भी लेता है। ज्ञानी को इस तरह लोक व्यवहार में देख अज्ञानी समझता है कि ज्ञानी अज्ञानी में कोई तो अंतर नहीं है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा वह ज्ञानी भी तो करता है। यदि ज्ञानी साधारण लोगों को प्रेरणा ना दे तो वे अज्ञानी यतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट दोनों मार्ग में भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आत्मज्ञान उसकी बुद्धि में प्रवेश कर नहीं पाएगा और ज्ञानी को देख सुख भी कर्म व साकार उपासना नहीं करेगा। तो चित्त शुद्धि के अभाव में यह ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकेगा। तो जो काम बड़े लोग करते हैं उसको देखकर ही फिर छोटे लोग करने लगते हैं। तो ज्ञानी लोगों के लिए कुछ करना कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि अगर वे कर्म न करेंगे, कर्म उपासना साधन न करेंगे, तो वो जो अज्ञानी लोग हैं वे भी नहीं करेंगे कि वो तो नहीं करा, मैं क्यों करूं, मेरा बाप तो नहीं करता, मैं क्यों करूं। तो इसलिए बच्चों में आचरण ढालने के लिए माँ बाप भी मंदिर जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं। माँ बाप पूजा करते हैं, बच्चों को भी पूजा करने में लगाते हैं, क्योंकि अभी वो ज्ञान पकड़ नहीं पाएंगे, अभी वो ज्ञान के अधिकारी नहीं है। इसलिए उनकी बुद्धि को उस मार्ग पे लगाने के लिए ये साधन करते। उनको कुछ कर्तव्य नहीं है ज्ञानियों को, लेकिन अज्ञानियों को शिक्षा देने के लिए वो भी कर्म करते दिखाई पड़ते हैं। न मे पार्थस्य कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावपमवाप्यं वर्तम एव च कर्मणि। हे आत्मन, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और न मुझे अप्राप्त है जिसके प्राप्ति के लिए मुझे कुछ करना पड़े। फिर भी मैं अज्ञानी लोगों को कर्म में रुचि बढ़ाने हेतु कर्म में बरतता हूँ, क्योंकि हे आत्मन, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो मुझे अकर्मी देख देख अज्ञानी लोग भी
आलस्य परायण हो जावेंगे, क्योंकि साधारण मनुष्य सब प्रकार से श्रेष्ठ महापुरुष के आचरण को ही कर्तव्य अकर्तव्य में प्रमाण मानता है। बच्चा देखता है कि पिता सिगरेट पीता है, बच्चे से कहा बेटा कभी सिगरेट नहीं पीना। और एक दिन क्या हुआ, बाप के पास में माचिस नहीं थी सिगरेट जलाने के लिए, तो बेटे से कहा जा अंदर जाकर इसको सिगरेट को मुंह को जलाकर ला। तो वो बच्चा जाता है और जलाकर और उसको लीजिए पिताजी। वो देखता कि बाप मुझे मना करता है और ये खुद क्यों पीता है, इसमें क्या है, तो फिर वो भी चुस्की घूंट लगा लेता है। तो पिता अगर बच्चे से कहे कि शराब मत पीना और मेरे लिए एक बोतल शराब की ले आ, मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो बेटा तो अपने आप शराबी बनेगा ही। वो तो एक आचरण मिल गया बाप का देखने को। तो बड़े लोगों को अपने आचरण को संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि उनके पीछे अज्ञानी चलते हैं। इसलिए ज्ञानी को एक एक कदम सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। भाव भावहीनो यस्तो प्रोनिर्वासन बुद्धः नैव किंचित् कुतं तेन लोकदृष्टया विकुर्वता। जो ज्ञानी पुरुष अपने पूर्ण आनंद आत्मस्वरूप के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो चुका है, अब उसके जीवन में वह किसी प्रकार का अभाव अनुभव नहीं करता है। इस कारण उसको कोई प्राप्त श्रेष्ठ पदार्थ प्रतीत ना होने से वह किसी पदार्थ की कामना, वासना, स्पृहा, आकांक्षा, अपेक्षा, ग्रहण, त्याग, हेयोपाध्याय, राग, द्वेषात्मक भाव नजर नहीं आता है। बस आज इतना ही। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, भजन निकालो।